हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट। साइंस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। तो बच्चों, हम इससे पहले दो पार्ट पढ़ चुके हैं, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम तीसरा पार्ट लेकर आए हैं जिसमें हम देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। इससे पहले हम क्या पढ़े हैं? रासायनिक समीकरण बनाना, संतुलित करना, जो पढ़ चुके हैं। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया होती है क्या। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रियाएं होती है जिनमें एक क्रिया कारक क्या होता है, एक क्रिया कारक पदार्थ द्वारा दूसरे क्रिया कारक पदार्थ से कम क्रियाशील पदार्थ को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। विस्थापित मतलब हटा देता है। ठीक है बच्चों। तो देखिए, जैसे CuSO4 क्या है, कॉपर सल्फेट, जो कैसा है, नीला रंग का है। और कॉपर सल्फेट कैसा है, जली विलयन है। कैसा है, जली विलयन है बच्चों। प्लस Fe कैसा है, ठोस में है। यह क्या है, आयरन। तो क्या करेगा, Fe कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। क्योंकि कि कॉपर कम क्रियाशील है और Fe ज़्यादा, क्योंकि आवर्त सारणी में कॉपर का स्थान नीचे है और Fe का स्थान ऊपर है। तो बच्चों क्या करेगा, कॉपर का स्थान Fe ले लेगा तो FeSO4 बन जाएगा, जो कैसा होगा, हरा रंग। और कैसा होगा, जली विलयन होगा, जो आपका क्या बन जाएगा, फेरस सल्फेट बनेगा। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट। और प्लस कॉपर कैसा होगा, ठोस होगा बच्चों। तो हम चलते हैं, देखते हैं बच्चों दूसरा एक्सपेरिमेंट हमारा क्या है। दूसरा एक्सपेरिमेंट है या दूसरा रिएक्शन है कॉपर सल्फेट कैसा होगा, जली विलयन होगा। और कैसा होगा आपका, और ठीक है, प्लस जेडन कैसा होगा, ठोस होगा। ठीक है, जो आपका क्या बन जाएगा बच्चों, जो आपका बन जाएगा जेडन एसओ फोर कैसा होगा, जली होगा। प्लस कॉपर सल्फेट, तो जेडन क्या होगा, जिंक सल्फेट। देखिए, कॉपर का स्थान जेडन से ऊपर होगा। क्या होगा, कॉपर का स्थान जेडन से ऊपर होगा। तो क्या करेगा बच्चों, जेडन कॉपर का स्थान ले लेता है, होता है, इसलिए जिंक सल्फेट बन गया। क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया आपका। अब बच्चों देखिए, एक एक्सपेरिमेंट की सहायता से हम देखते हैं, एक परख नली लेते हैं। क्या लेते हैं, परख नली लेते हैं। परख नली में हम क्या, कौन सा विलयन लेंगे बच्चों, परख नली में हम कॉपर सल्फेट का विलयन लेंगे। कौन सा विलयन लेंगे, कॉपर सल्फेट का विलयन। इनमें क्या, दो कील होगी। क्या होगी, दो कील, लोहे की कील होगी। और लोहे की कील अगर कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है, जब उसे बाहर निकाला जाएगा तो उस पर देखेंगे भूरे रंग की क्या होगी, एक परत चढ़ जाती है। भूरे रंग की एक परत जम जाती है। तो बच्चों यह क्या था कॉपर सल्फेट का विलयन था, जिनमें लोहे की कील डाली जाती है और उस पर एक भूरे रंग का क्या हो जाता है, परत जम जाती है। तो कहने का तात्पर्य है, एक क्रियाकारक पदार्थ दूसरे क्रियाकारक पदार्थ से क्या है, कम क्रियाशील होता है। तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट आपका, अगला है आपका द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। क्या है, द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द्विविस्थापन अभिक्रिया वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक यौगिकों के आयनों अथवा मूलकों के परस्पर क्या है, ठीक है, परस्पर विनिमय द्वारा, विनिमय मत का अर्थ होता है आदान प्रदान द्वारा नए उत्पाद बनते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चों, उभय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं। उभय अपघटन अभिक्रिया कह सकते हैं या कहलाती है, या द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो बच्चों इसमें जैसे एग्जाम्पल में ले लेते हैं, आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल आपका है AgNO3 प्लस KCl, और आपका सिल्वर नाइट्रेट है,
और सिल्वर नाइट्रेट आपका क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड प्लस KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्रेट। तो बच्चों इसमें क्या था, देखिए द्विविस्थापन हुआ। द्विविस्थापन का मतलब होता है कि वह दो आयनों अथवा मूलकों के परस्पर आदान प्रदान द्वारा एक नया, तो क्या हो जाता है, जैसे K है, K पर क्या हो जाए, इस पर प्लस हो जाए और इस पर क्या हो जाए माइनस। तो इसके आदान प्रदान देखिए यहाँ पर दिया है कि आयनों अथवा मूलकों के परस्पर परस्पर विनिमय द्वारा एक नए उत्पाद बनते हैं, तो क्या कहलाते हैं, उभय अपघटन अभिक्रिया कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, K पर प्लस Cl पर माइनस, तो यहाँ पर देखिए AgCl बन गया और आपका प्लस KNO3 सिल्वर क्लोराइड बन गया। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट देखेंगे